अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग विद रिया अंसारी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करना है, फॉलो लाजमी करना है। शोर बहुत हो रहा है क्योंकि आज मैं घर पे हूँ तो हम साय वगैरह जो वो शोर बहुत करते हैं। खैर जी, अच्छा जी, जो आज का मेरा मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि आजकल जो वीडियो सर्कल कर रही हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो सना यूसुफ है लड़की जो मुबैना तौर पर कत्ल कर दी गई, जिसकी कह रहे हैं कि वो कुछ उसका कज़न था या उसका दोस्त था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत से लोग जो है वो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे कमेंट्स कर रहे थे कि आपने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई, और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनका जवाब मैंने देना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि वो कुछ थे जो नाकाबिले बर्दाश्त भी थे और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और की ज़िंदगी पर भी असर करें। ठीक है जी, तो मेन मकसद पे आ जाती हूँ कि जी वो लड़की जो थी, इतनी उसकी एज नहीं थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड बनाती या कुछ भी गलत सीन करती। बहुत प्यारी बच्ची थी, ठीक है, और उसकी इतनी एज भी नहीं थी। उसको उसकी बर्थडे वाले दिन इसको कत्ल किया गया। और कत्ल करने वाला कौन था? वो फिरौन की शक्ल का बदनस्ल का आदमी था। तो पिक्चर्स वगैरह उसकी जो है वो वायरल हो चुके हैं, अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब तो खैर उसकी सज़ा वगैरह जो है वो मुकर्रर करेंगे, लेकिन ये है कि भाई जो ठीक है उसमें जो है वो तकरीबन जो 70% लोग हैं ना 100 में से, वो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गई, गंद बना रही थी ये वो। और जो उसमें से बाकी रह जाते हैं 30% लोग, वो मेरे जैसे हैं जिनको दुख है कि भाई क्यों इंसानी ज़िंदगी क्यों इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम उसको जो है वो इतना इजीली समझ कर कत्ल कर देते हैं किसी ना किसी को। ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। ठीक है, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो जिस तरह से मर्जी गुजारे। किसी को कोई हक नहीं है कि वो उस पर आकर कमेंट करे कि भाई अच्छा हुआ मर गया, क्या तुम लोग मरना भूल गए हो? नहीं ना भूले तो यार वो मासूम बच्ची का क्या कसूर था? सिर्फ उसने रिजेक्ट किया ना, क्योंकि उसको अपनी मर्जी जो है करने का हक था। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि औरत को अपना हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना मनपसंद शख्स जो है वो इंतखाब करे। ठीक है, लेकिन ये जो आजकल का जाहिलाना दौर चल रहा है, यहाँ पर किसी को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि अपने गले में अपनी मौत का फंदा खुद ही डाल लिया। ठीक है, जो उस बेचारी के साथ हुआ, अब उसको नहीं था पता कि आज मैं इतनी खुश हूँ और कल जो है वो मेरी मौत है। अब उसको लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, अगली बारी आपकी है, अगली बारी आपकी है। तो भाई जब मौत आनी है, बरहक आनी है, अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सबकी बेटियों बहनों सबको जो है वो हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी पर भी ऐसा वक्त ना आए। हर किसी के दुख में दुख जो है वो उसमें जो है ना दुखी होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। क्या पता कब बला आपके सर पे आ जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। कभी भी जो है वो किसी को गलत बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, दुख हुआ है हमें तो। लेकिन ये है कि मुझे लोगों की सोच पर हैरानगी होती है। मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं वो भी मुझे यही कहते हैं कि भाई अगली बारी तेरी है। तो भाई जो आएगी तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आएगी, तो फिर अल्लाह के हुक्म दे नाल ही आएगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बाकी यार कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्यों इस कदर जो है वो बेहस लोग हो चुके हो कि सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपने लाइक व्यू के लिए आप उस बंदी की टिकटॉक वीडियो उठा के उस पर सॉन्ग्स लगा के आप उसको वायरल कर रहे हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए। जो इंसान दुनिया से रुखसत हो गया है उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए, अपनी जो है वो अपने आप की हदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। बहुत बुरी बात है कि आप लोग एक जो है इस दुनिया से चला ही गया है उसकी वीडियोस उठा के उस पर आप फजूल जो है कंटेंट बना के कर रहे हो कि उसका बॉयफ्रेंड था या उसका कज़न था, ये है उसका कहीं चक्कर चल रहा था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को इस कदर बेहतरीन बना लो कि कोई आप पे जो है वो तनकीद ही ना कर सके। लेकिन ये कि इंसान तनकीद किए बगैर रह ही नहीं सकता, कभी भी नहीं रह सकता। मैं जिस दिन से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया ना और इसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे ऐसे ऐसे जो है लोगों के चेहरे नज़र आए हैं कि जो मैंने कभी भी नहीं देखे, और ना मुझे इन रंगों का पता था कि लोग किस किस रंग के होते हैं। कसम अल्लाह की मुझे नहीं था पता। अपने अपने दोस्त ऐसे नज़र आ जाते हैं जो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं
जो मतलब कि आपको खुश देखना ही नहीं चाहते हैं, फैमिलीज में होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं आपको जानने वाले वो होते हैं, लेकिन ये है कि लड़की को जो है वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इतना भी क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है भैया। लड़की ना तो अपने घर में सेफ है, ना बाहर सेफ है, ना वो जॉब करती है वहाँ सेफ है, इवन के हमारी कब्रों तक हम लड़कियां सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बेहस लोग हैं, हवस के मारे लोग हैं। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन जिसको फील हो रहा है ना, तो वो ज़रा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या हमारी बहन बेटी यहाँ पे सेफ है। कभी भी नहीं है। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो लड़की टिकटॉक बनाती है वो गलत है। मैंने उसका कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट था उसका, फ़नी कंटेंट था उसका, कोई भी बेहया उसका कुछ है ही नहीं था, तो जिसकी वजह से उसको नाम दिया जाए कि इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। तो लेकिन ये है कि आज चलो वो तो फेमस थी तो उसका पता चल गया, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी औरतें होंगी, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया होगा, इवन कि उनका कोई गुनाह भी नहीं होगा, ठीक है, उनका कुछ पता ही नहीं होगा और नाम उसको गैरत का दे दिया। भाई तुम इतने अगर गैरतमंद हो तो फिर तुम क्यों इस तरह की हरकतें करते हो? तुम उसका ज़ाहरी हाल निकालो, उसको जो है तलाक दे दो, अगर वो तुम्हारे साथ शादी में है उसको तलाक दे दो, जान छुड़वाओ अपनी। कत्ल करने का क्या मकसद बनता है? यही मकसद बनता है कि तुम एक काफिर हो, फिरौन की नस्ल के हो। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर, ऐसे मर्दों पर जिनको ये सोच आती है कि गैरत के नाम पर हम कत्ल कर देंगे, बड़े माहिर हम बन जाएंगे। लानत भेजती हूँ ऐसी सोचों पर। तो आप लोग भी इस बात पर गौर करें। जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने कंटेंट को ऐसा ही रखूँ कि कोई मेरे पे तनकीद ना करे, लेकिन कंटेंट जैसा भी हो लोग हमेशा उसको तनकीद करते ही करते हैं कि भाई यार तो इंटरनेट ते आंदी है, वीडियो बनाती है। बनावांगी इंशाल्लाह बनावांगी, लेकिन एहो जिहा नहीं बनावांगी कि कोई फजूल मेरे ते गल कर। जो मेरे ते गल आई अल्लाह पाक है ते संभाल लवांगे, ठीक है जी। बाकी अज की वीडियो मैं इत्थे खत्म करनी है। आई होप मैं बोलदी पंजाबी च आ ही गई हाँ। खैर जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अकल आए कि क्या बात है क्या नहीं है और कैसे बात करनी है। फजूल तरीन लोग बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती लोगों की सोच पे कि वो क्या सोचते हैं, फजूल सोचते हैं। खैर जी, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।